इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर भगवा वस्त्रधारी पर्याप्त मात्रा में राजनीति के मैदान में उतरते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 भगवा वस्त्र धारण करने वाली साध्वी राजनीति के मैदान में सक्रिय थी। लेकिन आदमी कहता है कि बोली भाषा के चलते आदमी बहुत कुछ हासिल कर सकता है और आदमी बहुत कुछ गंवा भी देता है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 साध्वी सांसद रह चुकी हैं। उमा भारती विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पिछले लोकसभा में ही चुनाव में टिकट नहीं दिया और इस बार भी उन्हें लोकसभा चुनाव टिकट नहीं दी। हालांकि उमा भारती की इच्छा थी कि वह लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। हालांकि उनके भतीजे को दमोह लोकसभा सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। उमा भारती को चुप रहने के लिए ही शायद राहुल लोधी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि राहुल लोधी पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। उमा भारती को जब लोकसभा टिकट नहीं मिला तो उन्होंने उत्तरांचल का रुख कर लिया और बयान देकर कहा कि वह गंगा मैया की सेवा करना जा रही हैं। जब उन्हें गंगा सफाई परियोजना का मंत्री बनाया गया था तब उन्होंने गंगा मैया की सेवा नहीं की। अब आज की तारीख में उमा भारती की राजनीतिक हत्या हो चुकी है, या ये कह लीजिए कि राजनीतिक उपेक्षा जिस तरीके से की जा रही है, तो उन्हें गंगा मैया का ध्यान आ गया। गंगा मैया के बहाने एक बार उमा भारती अपना महत्व बढ़ाने की दिशा में सक्रिय है। इसके अलावा 2019 में भोपाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली प्रज्ञा ठाकुर का भी टिकट काट दिया गया। प्रज्ञा ठाकुर भी अपने बोल वचन के कारण ही राजनीति से निर्वासित हुई। उनके बोल वचन के कारण ही उनका टिकट काटा गया। उन्होंने गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी बताया था। इस बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शायद मैं अपने जीवन में कभी प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रज्ञा ठाकुर के टिकट काटने की वजह लोग उनका यही बयान बताते हैं। हालांकि टिकट कटने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी खीज मीडिया पर उतारी थी। फिलहाल मध्य प्रदेश की 29 सीट में एक भी सीट पर न तो साध्वी लड़ रहे हैं न साधु, जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भगवाधारियों पर मेहरबान है। इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश के भगवाधारियों की जुबान कैंची की तरह नहीं चलती, जबकि मध्य प्रदेश की भगवाधारियों की जुबान कैंची की तरह चलती है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट पर कैंची चला दी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 2 साध्वियों की टिकट पर कैंची चलाई है, उसे देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि शायद ही इन दोनों साध्वियों का अब भविष्य में कभी राजनीतिक पुनर्वास हो पाए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।